हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्रेन कैंसर या मस्तिष्क कैंसर क्या होता है, ब्रेन कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, ब्रेन कैंसर कैसे हो जाता है, ब्रेन कैंसर के क्या क्या लक्षण होते हैं, ब्रेन कैंसर में कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं, ब्रेन कैंसर में कौन कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो आइए जानते हैं कि ब्रेन कैंसर क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्रेन क्या होता है। यानी दिमाग, हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो ब्रेन होता है, क्योंकि ब्रेन के द्वारा ही हमारे शरीर के आंतरिक और बाह्य क्रियाओं का क्या होता है, संचालन होता है। कि जैसे हमारा उठना बैठना, खाना पीना, सोना जगना, हंसना, यानी कि जो भी क्रियाएं, दैनिक क्रियाएं हैं, वो सब ब्रेन के द्वारा ही क्या होती हैं, संचालित होती हैं। अब ये ब्रेन कैंसर कैसे हो जाता है? जब ब्रेन से संबंधित कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं तो उस कंडीशन में ब्रेन कैंसर हो जाता है। असामान्य कोशिकाओं के संगठन को ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन कैंसर दोनों अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ब्रेन कैंसर की पहचान बाकी सभी प्रकार के कैंसर से काफ़ी दिन बाद होती है। जब तक इस कैंसर की पहचान होती है तब तक रोगी की हालत गंभीर हो जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं जो ब्रेन कैंसर होता है वो सभी अन्य प्रकार के सभी कैंसर से क्या होता है, सबसे खतरनाक कैंसर होता है। क्योंकि अगर किसी भी पर्सन को ब्रेन कैंसर हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, उस पर्सन की पूरी ग्रोथ क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं अगर किसी को क्या होता है 15 साल में अगर ब्रेन कैंसर हो जाएगा तो वो हमेशा, भले बेशक उसकी एज 25 साल हो जाए, 30 साल हो जाए, 35 साल हो जाए, वो हमेशा दिखने में 15 साल का ही लगेगा। क्योंकि ब्रेन में कैंसर होने से क्या होता है, पूरी शरीर की ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है। और यहाँ तक कि क्या होता है, ब्रेन कैंसर होने से या पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर होने से मतलब पर्सन की आँख की रोशनी जानी फिक्स है। अब वो कैंसर होने के 2 साल बाद चली जाए, 3 साल बाद चली जाए या 6 महीने में चली जाए, उसका कोई निश्चित नहीं होता है। अब ब्रेन कैंसर का ऑपरेशन करवाने पर भी पेशेंट की कोई गारंटी नहीं होती है कि पेशेंट सही हो जाए। कभी कभी होता है कि ऑपरेशन के दौरान पेशेंट एक्सपायर कर सकता है या पेशेंट कोमा की हालत में जा सकता है। आइए जानते हैं कि ब्रेन कैंसर कितने प्रकार के होते हैं। ब्रेन कैंसर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राइमरी ब्रेन कैंसर होता है, सेकेंडरी ब्रेन कैंसर, यानी कि 2 प्रकार के, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कैंसर जो होता है वो गिलओमस नाम से जाना जाता है। यानी कि गिलओमस जो होता है प्राइमरी कैंसर होता है। इस प्रकार के कैंसर में क्या होता है, पेशेंट की प्रिवेंटेशन हो जाती है, पेशेंट ठीक हो सकता है। जो सेकेंडरी होता है उसमें उसको बोलते हैं ग्लियोब्लास्टोमा या मल्टीफॉर्म। इस प्रकार का कैंसर क्या होता है, बहुत तेज़ी से क्या होता है, बढ़ता है और पेशेंट को क्या होता है, बहुत सीरियस कंडीशन में कर देता है। अब इसके बाद जानते हैं काजेज ऑफ ब्रेन कैंसर। आखिर ब्रेन कैंसर होने के क्या क्या कारण होते हैं। इसमें लॉन्ग टाइम तक किसी केमिकल या रिएक्शन के संपर्क में, ऐसे व्यक्ति जो केमिकल के संपर्क में काम करते हैं या रेडिएशन के संपर्क में करते हैं, रेडिएशन मतलब एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या एमआरआई, इस प्रकार के साथ रहकर काम करते हैं, तो उनको क्या होता है, ब्रेन कैंसर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। या ब्लड कैंसर या किसी अन्य प्रकार के कैंसर से पर्सन ग्रसित हो, या अगर किसी भी पारिवारिक सदस्य को ब्रेन कैंसर हुआ है तो। फिर लास्ट में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने पर। रोग प्रतिरोधक क्षमता कब कम हो जाती है, जब किसी पर्सन को HIV, HBS, AG या किसी अन्य प्रकार की क्या होती है, संक्रामक डिसीज क्या होती है, वो काज हो जाती है। अब डिस्कस करते हैं सिम्टम्स ऑफ ब्रेन कैंसर। आखिर ब्रेन कैंसर होने के क्या क्या लक्षण होते हैं। इसमें सबसे पहले जो होता है वोमिटिंग होना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, आँख से धुंधलापन दिखाई पड़ना, याददाश्त कम हो जाना, नींद आना, आंखें बड़ी हो जाना, घबराहट हो जाना, बेचैनी हो जाना। यानी कि इस प्रकार के सिम्टम अगर पेशेंट को दिख रहे हैं पर्सन को, तो उसको ब्रेन कैंसर होने के चांस हो सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि टेस्ट ऑफ ब्रेन कैंसर, यानी ब्रेन कैंसर को जानने के लिए कौन कौन से टेस्ट डॉक्टर क्या होता है, करवाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, न्यूरोलॉजी टेस्ट होते हैं। न्यूरोलॉजी टेस्ट जो होते हैं वो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है जो
आपका न्यूरो सर्जन डॉक्टर होता है वो फिजिकल कंडीशन पर पेशेंट की कंडीशन को जानता है, उससे पूछता है कि आपको क्या क्या दिक्कत है। उस कंडीशन पर क्या होता है, डॉक्टर उसको एडवाइस करता है आगे टेस्ट के लिए, जिसमें MRI टेस्ट करवा सकता है, CT स्कैन टेस्ट करवा सकता है, या एंजियोग्राम करवा सकता है, या लास्ट में उसको क्लियर करने के लिए वो ऑपरेशन करके किसी भी टिश्यू को निकालकर उसकी बायोप्सी करवा सकता है। अब इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन कैंसर। ब्रेन कैंसर की क्या क्या ट्रीटमेंट है, यहाँ सबसे पहले जानते हैं कि सर्जरी का मतलब होता है कि ऑपरेशन के द्वारा ब्रेन कैंसर को ठीक किया जा सकता है। सेकेंड है रेडिएशन थेरेपी। अब रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है, एक्सरे वाली जो उच्च किरणें होती हैं उन किरणों से क्या होता है उसको ठीक किया जा सकता है। यानी कि हम कह सकते अभी हमने बताया कि रेडिएशन से क्या होता है, ब्रेन कैंसर होता है, और रेडिएशन से ही क्या होता है, ब्रेन कैंसर का ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो कभी कभी एक कहावत सुने हैं कि लोहे लोहे को ही काटता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी, इसे आप सब लोग जानते हैं, कीमोथेरेपी दिया जाता है। अब कीमोथेरेपी जो होता है वो इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है, टेबलेट फॉर्म में भी होता है। अब वो हॉस्पिटल वाले अपने हिसाब से क्या होते हैं, पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। और लास्ट में उसमें जो मेडिसिन दी जाती हैं, कुछ दवाएं जो होती हैं जो ब्रेन कैंसर को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं, यानी कि उनकी कोशिकाओं को बढ़ने से क्या होती हैं, रोकती हैं। इसमें जो मुख्य रूप से दवाएं जो होती हैं वो सेफागार्ड होती है, वो 150 mg और 500 mg के साल्ट में आती है। फिर दूसरा होता है साइटोटॉक्सिस, ये भी क्या होता है 150 mg और 500 mg के में आती है। डॉक्टर इसको अपने कंडीशन के हिसाब से क्या होता है, प्रिस्क्राइब करता है। इन दोनों को जो फार्मूला होता है वो कैपेसिटाबाइन होता है, जो क्या होता है बड़ी बड़ी शॉप में क्या होता है आसानी से उपलब्ध होते हैं। इन सब दवाओं के लिए सबसे पहले डॉक्टर से क्या होता है, प्रिस्क्राइब करवाना पड़ता है। आशा करते हैं आप लोग समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के बारे में।